Okay, so now talking about Voices Bazaar, जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, what exactly is Voices Bazaar? So देखो, Voices Bazaar is basically a hybrid platform. It's platform कम एजेंसी. प्लेटफॉर्म हमने सोच के शुरू किया था कि वहाँ पर लोग आए, बिजनेसेस आए, लोग जुड़े, सर्च करें, मेहनत करें, आर्टिस्ट होने में. बट वी देन रियलाइज इट्स अ बिजनेस प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग. इट्स नॉट फॉर कंज्यूमर्स, इट्स फॉर बिजनेसेस. बिजनेसेस वांट समबडी हु विल सॉल्व देयर प्रॉब्लम. अब हम एक B2B प्लेटफॉर्म मानते हैं अपने आप को, हु गिव्स यू लाइक एन एंड टू एंड सर्विस. इट्स नॉट लाइक अ लिस्टिंग प्लेटफॉर्म जहाँ हमने लिस्ट कर दिया, आपने कॉल कर दिया, आपका काम हुआ नहीं हुआ, किस तरीके से हुआ, अच्छा हुआ नहीं हुआ, टाइम पे हुआ नहीं हुआ, वो कुछ नहीं. तो देन वी अंडरस्टूड कि ऑपरेशनली इज वन थिंग. मतलब इट्स एन प्लेटफॉर्म वेयर आर्टिस्ट आर क्यूरेटेड बाय अस. दे सेंड देयर शो रील्स, we pick them, we categorize the samples, we put them on the website. Again, when businesses need the service, we understand the question, problem statement of the business. Suppose कोई ब्रांड है जिसको एक तरह की आवाज़ चाहिए, तो हम वो ब्रीफ लेके जो हमारी लिस्ट ऑफ आर्टिस्ट हैं उसमें से हम उनको 2 या 3 सैम्पल्स प्रेजेंट करते हैं. एंड देन इट्स बीन लाइक 99.99% से भी अच्छा हिट रेट. एवरी सिंगल टाइम वन ऑफ द 3 दे लाइक. तो हम सिलेक्शन तक पहुंच गए आर्टिस्ट के. क्लाइंट ने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसका पूरा एग्जीक्यूशन इज समथिंग विच वी मॉनिटर. Okay. So we have a compulsory briefing call with the client and the artist. A client in our case would be a production house, as an agency, an AR/VR company, e-learning company, whosoever XYZ. बहुत सारे इंडिया के बहुत tier 2, tier 3 सिटी से बहुत सारी वीडियो की कंपनीज आती हैं हमारे पास. तो then we do a briefing call with the client. We introduce the artist also. We do all of that. We get that operationally. Now all our artists are equipped operationally. So सबके पास अपना माइक्रोफोन सेटअप सब कुछ है. That is already tested by us. So it's a matter of them recording it, or maybe recording in a studio nearby, which if the client prefers to be done in a studio nearby, all of them have a studio nearby. So वहाँ पर record करके it comes to us, we process it, we present it to the QC client. वगैरह जो भी सारा QC करते हैं. तो हम अपने एंड क्लाइंट को एक टाइम बाउंड सर्विस दे रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल सर्विस दे रहे हैं, और एक बहुत ही स्मूथ प्रोसेस के थ्रू दे रहे हैं. उस वजह से हमारे पास अभी 100 ऑलमोस्ट 2 साल के करीब हमारे पास 100-150 की रेंज में अब हमारे पास क्लाइंट्स हैं. Name a few companies जिनके साथ में काम किया. बहुत सारी प्रोडक्शन हाउसेस हैं. अब किसी का नाम नहीं लेना सही नहीं होगा. तो जैसे अगर मैं ब्रांड्स की बात करूँ तो ब्रांड्स तो बहुत सारी हैं जिनके लिए हमने किया है. मतलब बॉश हो गया, सीमेंस हो गया, हमने मर्सिडीज के लिए भी किया है, हमने अडोबी के लिए किया है. हमने वॉइसिंग में बहुत सारी कंपनीज हैं. मतलब मैं शायद एनी ब्रांड दैट यू कैन थिंक ऑफ राइट नाउ वी वर्कड ऑन दैट ब्रांड. मतलब ऑब्वियसली फॉर एन एजेंसी और प्रोडक्शन हाउस. बट वी ब्लिंकिट के लिए हम लोग बहुत सारे व्यूज़ करते हैं. रिसेंटली ब्लिंकिट के बहुत सारे करें. उसमें भी हमारे एक ऐसे आर्टिस्ट डिस्कवरी हुआ है जिन्होंने उससे पहले कोई एडवर्टाइजिंग किया ही नहीं था. उन्होंने सिर्फ ई लर्निंग किया था. एंड देन वी बट व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस आई वाज लाइक डूड, ही हैज गॉट अ ब्यूटीफुल वॉइस, ही डजंट नो इट. And then that job came, he pitched in, a few seniors also pitched in, but he got through. So that is the beauty. So that is what Voices Bazaar is essentially. हम टैलेंट को स्काउट कर रहे हैं और हम हीरे ढूंढ रहे हैं और उनको तराश रहे हैं, प्लस हम इंडस्ट्री को और उनको ब्रिज कर रहे हैं. So we are getting, so that guy is sitting in Delhi doing a Blinkit VO every single time. And there are others also like that. लैंग्वेजेस में हमने TVS लिए बहुत सारे लैंग्वेजेस करे. सो अब हमारे पास लैंग्वेजेस में बहुत अच्छी पकड़ है, क्योंकि अब अगर मैं वॉइसेस बाजार में बोलूँ तो हिंदी इंग्लिश तो बहुत लोग डब. अच्छा देखिए, वॉइस आर्टिस्ट सब बहुत अच्छे ही होते हैं, ठीक है, आप किसी को भी ढूंढो, दे आर ऑल गुड. बट देन अ बिजनेस नीड्स दैट ऑपरेशनल एक्सेलेंस. हाउ मच कैन वी ऑप्टिमाइज द ऑपरेशंस ऑफ दैट बिजनेस. उसको कितना टाइम बाउंड मिल रहा है, उसको कितना क्वालिटी कंसिस्टेंटली मिल रहा है, तभी तो वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तभी तो दे आर देयर फॉर अ लॉन्गर हॉल. मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स हैव बीन देयर फॉर अ लॉन्गर हॉल. तो वो चीज़ है. दूसरी चीज़ जो वॉइसेस बाजार ने किया है इज़ हमने ऑपरेशनली चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्रैक करा. अगर हमें 10 लैंग्वेजेस भी आप दे रहे हो किसी ऐड की, हमने वो 24 घंटे में टर्न अराउंड करी हुई है, 10 की 10 लैंग्वेजेस. सो वी हैव टीम्स इन एवरी स्टेट who are ready for execution any point of time. Then we also have a team of dedicated translators who are only translators. They don't do voiceovers.
So for languages, whenever we dub, we get a translator. So sometimes client would give a translated script, which often is being, has to be processed again, edited by us. But we always request our clients to give us both the translation as and the VO, so that we have complete control, because sync based लिखना पड़ता है एड्स में. आप ऐसे randomly नहीं लिख सकते. It has to be in that time frame, has to be locally, वो local nuances आने चाहिए लिखाई में, तभी वो बोलने में आएंगे. तो वो है. अब हमारे सारे जितने लैंग्वेजेस आर्टिस्ट है, देर ऑल नेटिव स्पीकर्स, दे रीड देयर लैंग्वेज. वो अपनी, जैसे अगर देवनागरी में तो देवनागरी पढ़ेंगे, या तमिल में है, तेलुगु में है, वो अपनी भाषा पढ़ते हैं, तो उनके वो नुआंस आते हैं. प्लस वो बचपन से उसी माहौल में बड़े हुए हैं, तो उनको उस भाषा की साउंड बहुत अच्छे से पता वो होता है. डायलेक्ट कहते हैं जिसको. हाँ, डायलेक्ट भी नहीं, मेरे ख्याल से नुआंस would be a right word. The nuance of their language they get right, which only regional speakers get right. जो उस, तो वो अब हमने इतना ऑप्टिमाइज कर लिया कि हमारे पास अरुणाचल प्रदेश के भी लोग हैं, हमारे पास नागालैंड से भी लोग हैं, हमारे पास आसाम से भी लोग हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर किया है, साउथ पूरा कवर किया है, पंजाब पूरा कवर किया है, कश्मीर से भी लोग हैं हमारे पास. तो वी हैव आर्टिस्ट, एंड द ब्यूटी इज नाउ सिंस गूगल के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हमें मिल रहे हैं. Right, तो right. ये तो वॉइसेस बाजार बेसिकली इज नॉट जस्ट अ वीडियो प्लेटफॉर्म, इट्स एन ऑडियो एंड टू एंड थिंग. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वॉइस ओवर्स, तो हमने वॉइस ओवर्स की तो बहुत ज़्यादा बात कर ली. अब व्हाट मोर डू वी डू which is being appreciated by the clients? We do something called as sound design, mixing, mastering, which is the second stage of post production. जब वॉइस ओवर डब होने के बाद साउंड डिज़ाइन होता है, उसका मिक्स होता है पूरे फिल्म का. उसमें म्यूज़िक अगर प्रोग्राम करना होता है, वी हैव म्यूज़िक प्रोग्रामर्स विद अस ऑलरेडी, now from every part of the country. Again, we have a lot of native people. तो वो हम रीजनल म्यूजिक्स भी क्रिएट करके देते हैं ब्रांड्स के लिए.